एपिसोड की शुरुआत अमृता और निमृत को बेहोश अवस्था में दिखाया गया है, जिन्हें अपहरणकर्ता अपने साथ ले जा रहे हैं। प्रियंका इशिका को कार की डिग्गी में बंद करने की कोशिश करती है। वह विराट को अपनी ओर देखता हुआ देखती है, इसलिए वह उससे छिप जाती है। विराट इशिका को कार की डिग्गी से बाहर आते हुए देखता है और उसके पास जाकर पूछता है कि अमृता कहाँ है। प्रियंका को डर है कि इशिका अमृता और निमृत के अपहरण में अपनी संलिप्तता के बारे में विराट को बता देगी। प्रियंका जाने के बारे में सोचती है लेकिन कुछ सुन लेती है। इशिका फिर विराट से पूछती है कि वह कौन है और उसे क्यों घूर रहा है। प्रियंका सोचती है कि क्या इशिका ने सच में अपनी याददाश्त खो दी है या वह दिखावा कर रही है। विराट इशिका से कहता है कि उनके पास उसके दिमागी खेल के लिए समय नहीं है और जानना चाहता है कि बैंकर कहाँ है। इशिका जवाब देती है कि वह नहीं जानती। वह अपने आसपास किसी को भी पहचानने में विफल रहती है। शेखर स्थिति को देखते हुए विराट से कहता है कि इशिका ने शायद सच में अपनी याददाश्त खो दी है। इशिका भवानी से विनती करती है कि वह उसे विराट और वेंडी से दूर जाने में मदद करे, उनके बारे में टिप्पणी करती है। विराट मन ही मन अमृता से वादा करता है कि वह उसे ढूंढ लेगा। वैन की डिक्की में अमृता को होश आ जाता है। वह खुद को खोलती है और निमृत को जगाती है, उसे चेतावनी देती है कि वह चिल्लाए नहीं क्योंकि उनका अपहरण हो चुका है। अमृता निमृत को आश्वस्त करती है, उसे चिंता न करने के लिए कहती है और वादा करती है कि वह उन्हें बाहर निकाल लेगी। विराट के बारे में सोचते हुए अमृता चुपचाप उससे वादा करती है कि वह निमृत को कुछ नहीं होने देगी। विराट एक बार फिर इशिका से पूछता है कि क्या वह जानती है कि अमृता कहाँ है। भवानी भी उससे अमृता के बारे में कोई भी जानकारी बताने की विनती करती है। इशिका जोर देकर कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। विराट शेखर को निर्देश देता है कि वह इशिका को घर ले जाए और अगर उसे कुछ याद आए तो उसे बताए। वेंडी विराट को बीच में रोकती है, उस पर विफल होने का आरोप लगाती है और जोर देकर कहती है कि अमृता के लापता होने में इशिका ही मुख्य संदिग्ध है। वेंडी भवानी से कहती है कि विराट इसे हल नहीं कर पाएगा और उन्हें खुद ही कार्रवाई करने की जरूरत है। विराट सख्ती से वेंडी को रुकने के लिए कहता है, उसे याद दिलाता है कि अमृता उसकी पत्नी है और उसने हमेशा उसकी रक्षा करने का वादा किया है। वह घोषणा करता है कि कोई भी उसे उस वादे को पूरा करने से नहीं रोकेगा। इस बीच अपहरणकर्ता सड़क के किनारे गाड़ी रोकते हैं और वैन की डिक्की खोलते हैं। निमृत उन पर मिर्च छिड़कता है और अमृता उन पर डंडे से वार करती है। दोनों भागने में सफल हो जाते हैं। विराट को फिर बॉडीगार्ड का फोन आता है, जो उसे बताता है कि राजीव अस्पताल में है। विराट बॉडीगार्ड को राजीव पर कड़ी नजर रखने का निर्देश देता है। बेबे बबीता को बताती है कि प्रियंका शायद हर चीज के पीछे है और उसे प्रियंका को फोन करने के लिए कहती है। बबीता उसे फोन करने की कोशिश करती है और विराट को पास में ही एक फोन बजता हुआ सुनाई देता है। वह इलाके की जांच करता है लेकिन कोई नहीं मिलता। बबीता बेबी को बताती है कि प्रियंका उसके फोन का जवाब नहीं दे रही है और सोचती है कि क्या उसने प्रियंका को 45% शेयर देकर गलती की है। विराट को पुलिस से पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है। शेखर आता है और विराट को बताता है कि इशिका को किसी भारी वस्तु से चोट लगने के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। भवानी अमृता के बारे में चिंतित हो जाती है, लेकिन शेखर उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि अमृता समझदार है और खुद की रक्षा करना जानती है। अमृता और निमृत एक वैन के नीचे छिप जाती हैं, जबकि अपहरणकर्ता उन्हें खोजते हैं। अपहरणकर्ताओं में से एक अमृता के हाथ पर पैर रख देता है।